किस मामले को लेकर आप बात कर रहे हैं? सर, ये 2016 का मामला है। मैं यहाँ पे डॉक्टर गगनदीप गर्ग कल्याणी नर्सिंग होम में, मेरा नर्सिंग होम है यहाँ पर। 2016 में हेल्थ डिपार्टमेंट की एक टीम आई थी। उन्होंने हमारे पर झूठे आरोप लगाते हुए अवैध गर्भपात का मुकदमा दर्ज कराया था। मैं 6 साल से इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ न्याय की सच्चाई सामने के लिए आने के लिए कि मैंने कोई अवैध गर्भपात नहीं किया था, और मैं एक डॉक्टर हूँ क्वालिफाइड, और जो भी कार्य किया था मैंने अपने क्वालिफाइड डिग्री के तहत ही किया था। अब उस 6 साल के बाद माननीय कोर्ट ने फैसला दिया है कि डॉक्टर गगनदीप गर्ग को झूठा बसाया गया था। यह सभी के सामने मैं लाना चाहता हूँ कोर्ट के देश दिखाने के लिए कि डॉक्टर एक्यूज है फाल्सली इम्प्लीकेटेड। और ये नहीं, इतना भी नहीं है कि इन्होंने जो मेरे पे लगाए थे वो 1 महीने का मरा हुआ बच्चा था, जिससे जिंदगी, उस औरत की जिंदगी को मर भी सकती थी उनके, बल्कि इनको सफाई करनी चाहिए। 4 दिन उस औरत के साथ ये मुझे झूठा फंसाने के लिए सरकारी अधिकारी उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करते रहे। और जबकि मेरे ऊपर इन्होंने अवैध गर्भपात का आरोप लगाते हुए, जो कि लोगों के अंदर एक मैसेज गया कि डॉक्टर साहब ने कोई लड़का लड़की का किया या नहीं किया, क्योंकि आम आदमी यही समझता है कि अवैध गर्भपात कोई लड़का लड़की के मामला होगा, लेकिन वो ऐसा कोई भी मामला नहीं था। तो ये कोर्ट ने फैसला दिया है और न्याय की जीत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने मुझे झूठे स्टेटमेंट देते हुए, झूठे आधार पे, झूठे तथ्यों के साथ उस टाइम पे मौके पे फंसाया था, जिसकी शिकायत मैंने थाना टोहाना में दे दी है सारे तथ्यों के साथ। और इनके खिलाफ 420, 463, 120 और सारे जालसाजी के अंदर मेरे को झूठा फंसाने के लिए इनकी कार्रवाई एसएचओ साहब इसकी जांच कर रहे हैं, और आज न्याय की जीत हुई है। किस किस के खिलाफ है आप? डॉक्टर स्टीव गर्ग जो उस टाइम मौके पे एसएमओ टोहाना थे, डॉक्टर ग्रीस जो आज डिप्टी सीएमओ थे उस टाइम मौके में फतेहाबाद में, डॉक्टर ये नरेंद्र खरब है डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर वीके जैन उस टाइम एसएमओ रतिया थे, और डॉक्टर मीनन जो एलएम थी, और पूजा एएनएम थी, और अशोक चौधरी एसएमओ थे। इन लोगों ने झूठे दस्तावेज तैयार किए। इन्होंने, नरेंद्र खरब ने एक दस्तावेज लगाया कि हमें 5,000 रुपये आर्थिक मदद के लिए दिए गए हैं सीएमओ के द्वारा, जबकि मैंने आरटीआई में लिया कि कोई 5,000 रुपये उनको नहीं दिए गए। इन्होंने एकदम फॉल्स एविडेंस लगाया सारे। और डॉक्टर सतीश गर्ग ने कोर्ट प्रोसीडिंग में लिख के दिया कि डायरेक्टर हेल्थ ने लिख के दिया कि डॉक्टर गगनदीप के खिलाफ एमटीपी केस बनता है, जबकि कुछ भी है उन्होंने नहीं लिख के दिया था। डायरेक्टर हेल्थ ने उन्होंने लिखा था कि कोर्ट में विचाराधीन है, जो कोर्ट का फैसला आएगा वही करेंगे। इन्होंने 193 की झूठे साक्ष्य पेश किए कोर्ट में, लेकिन कोर्ट वालों ने सच्चाई देखते हुए, सामने ले आते हुए ये फैसला दिया कि इनको झूठा बताया गया। जैसे कि आप बता रहे हो कि झूठे आरोप लगाए हैं आप पर, तो आपको क्या लगता है ये कोई रंजिश है, कोई ब्लैकमेल का कोई? सर, इन्होंने डॉक्टर वीके जैन को मैं पहले भी लिख के दे चुका हूँ कि मेरे से 15 लाख रुपए मौके पे इन्होंने अपनी टीम के लिए मांगे थे, और जो कि मैंने इनकी 15 लाख की डिमांड नहीं दी थी, वो मैंने अभी शिकायत में लिखा है कि इनके खिलाफ ये पीसी एक्ट और मुकदमा दर्ज किया जाए। आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ हुआ है आपके हॉस्पिटल को सिर्फ बंद कराने के लिए हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हो सकता है ये पूरी तरह की साजिश थी, किसी के साथ मिलकर किया हो कि हमारा अच्छा हॉस्पिटल चैरिटेबल, हम कम रेटों में सबसे काम करते हैं, और इनकी पैसों की डिमांड भी थी। ये सिर्फ अधिकारियों की मिली भगत या आपका कोई प्रतिद्वंदी है मार्केट में? ये अभी तक तो मुझे तो अधिकारियों की लग रही है, प्रतिबंधी का कोई नाम सामने आया नहीं है। जब ये जांच होगी, मैंने जो शिकायत दी है उसके सामने सारा खुल के आएगा। तो आपको कोर्ट के द्वारा कोई अपडेट दी गई है क्या डिसीजन के अंदर अधिकारियों के खिलाफ भी कोई शिकायत दर्ज करने के लिए कोर्ट के द्वारा? उन्होंने, कोर्ट ने ये देख दिया है फाल्सली इम्प्लीकेटेड किया हुआ है, क्योंकि वो जो कोर्ट में केस किया था अधिकारियों ने दिया था, और मैंने लिख के दिया था मुझे झूठा फंसाया गया। कोर्ट ने मेरे एलिगेशन प्रूव कर दिया कि हाँ भी मुझे झूठा फंसाया गया। वो एप्लीकेशन मैंने अब इनको दी है, और इनके खिलाफ इसी केस में एक 409 का मुकदमा भी दर्ज है। इन्होंने मेरे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड का गबन भी किया था। और ये अधिकारी, कुछ अधिकारी ऐसे हैं, किसी पे पीसी एक्ट का मुकदमा दर्ज है, किसी पे 409 का मुकदमा दर्ज है। इनका कुछ अधिकारियों का वो रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। अब कितनी उम्मीद है पुलिस आपकी? मेरी एसपी मैडम से मिला था, एसपी मैडम को मैंने ये तथ्य और ये उन्होंने कहा था जो भी जांच है आपकी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, इनके खिलाफ कोई किसी के दबाव में नहीं की जाएगी। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि किसी व्यापारी वर्ग को या किसी भी डॉक्टर को ये पैसों के लिए या रंजिश के लिए आगे से तंग ना करे, कोई भी अपने पद का दुरुपयोग ना करे। जो कार्रवाई है अभी तक किसी स्टेज पे पहुंची है, सिर्फ अभी तक सिर्फ वर्बली ही चल रहा है? अभी तक कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि फाल्सली इम्प्लीमेटेड है, कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, मुझे झूठा बताया गया था, ये मेरे एलिगेशन प्रूव हो चुके हैं, और इनकी शिकायत मैंने थाना एसएचओ साहब इसकी जांच कर रहे हैं। MTP 312-15 के तहत दर्ज किया गया था, जो कि इन्होंने एक हफ्ते बाद स्टेटमेंट कोर्ट में जाके 312-15 वापस ले लिया। अब मुद्दा ये था भाई, मृत भ्रूण इन्होंने कहा भाई हमें बरामद हुआ, पर 29/12/17 को इन्होंने रेड मारी थी।
18, 12, 17 का जिसका मरीज का अल्ट्रासाउंड था उसमें बेबी अबॉर्ट हो चुका था। बेबी अबॉर्ट होने के बाद इन्होंने कहा कि भ्रूण बरामद हुआ, ये पता नहीं कहाँ से लाए। और कानून ये कहता है कि जीवित भ्रूण के अंदर एमटीपी लगती है, मृत भ्रूण में नहीं लगती। सीएमओ साहब ने मेरे को ये ऑथराइज किया है कि मैं मृत भ्रूण की सफाई कर सकता हूँ। वो लेटर इन्होंने मेरे को इशू करके दिया है, फिर भी इन्होंने मेरे खिलाफ एमटीपी का मुकदमा बनाया। तो हमने भी एसपी साहब से मिले हैं, एसपी साहब को अपनी ग्रीवेंस दी है भाई हमारे खिलाफ ये मुकदमा क्यों दर्ज किया गया। कोर्ट ने जो जजमेंट है वो बताइए। कोर्ट ने जजमेंट दी है, इन्वेस्टिगेशन वाज शूडी एंड हास्टी, भाई तुच्छ जांच थी और मिसकंसीव परसेप्शन था, भाई गलत धारणा थी। ये कोर्ट का जजमेंट है। डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में इस तरह के और भी मामले जैसे 2 मामले ये इन्होंने हद मचा रखी है, ये बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, अगेंस्ट लॉ कर रहे हैं। लॉ को कुछ समझते नहीं, कानून को समझते नहीं। ये सब जो है मुकदमा दर्ज किया गया आपने, जजमेंट आ चुका है, जजमेंट हमारे सामने है, कानून हमारे सामने है, एमटीपी बुक हमारे सामने है। क्या लग रहा है कि जो ऑफिसर ऐसे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं वो जानकारी के अभाव में की हो जा रही है, फिर जानबूझकर ऐसे जानबूझकर किए जाए। धारणा तो एमटीपी बुक लॉ कहता है, आईपीसी बनी हुई है, गलत मुकदमे इनकी धारणा ही गलत है।